जय हो विष्णु भगवान की। आज हम आपको नारायणी शिला मंदिर हरिद्वार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर भी श्राद्ध कर्म करने से मिल जाती है पितरों को मुक्ति। सबसे बड़ा पितृ तीर्थ बिहार के गया जी को माना जाता है। गया में पितृपक्ष के दिन तर्पण करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से गया जी के बराबर का पुण्य फल मिलता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी में सावंत घाट पर स्थित नारायणी शिला और कनखल में पिंडदान और अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में गया की ही तरह हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर का भी महत्व है। मान्यता है कि नारायणी शिला मंदिर पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से गया जी का पुण्य फल मिलता है। पितृपक्ष में पितरों का उनके देहांत की तिथि के दिन श्राद्ध करना जरूरी माना गया है। मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध न करने से पितर नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद उनके श्राप से व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो जाता है। कहते हैं कि जिस घर में पितृदोष होता है उस घर की सुख शांति खत्म हो जाती है और तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं और परिवार की हर तरह से तरक्की उन्नति रुक जाती है। अजीब गरीब दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं, जैसे असमय बालकों की मौत, बच्चों का विवाह ना होना, रोजी रोजगार में ना चलना, असाध्य रोग हो जाना आदि। पितृदोष के निवारण के लिए देश में नारायणी शिला मंदिर को खास स्थान माना जाता है। इसीलिए पितृदोष की शांति के लिए पितृपक्ष सबसे उपयुक्त दिन होते हैं। इन दिनों में पितरों को प्रसन्न कर पितृदोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। मान्यता है कि हरिद्वार में आकर अपने पितरों का पिंडदान और गंगा जल से तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। माना जाता है कि हरि के द्वार यानी धर्म नगरी हरिद्वार में जहाँ लोग गंगा में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतरों के पाप धोने आते हैं, तो वहीं लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उन्हें मोक्ष दिलाने की कामना के लिए भी हरिद्वार आते हैं। वहीं पितृकर्म कराने के लिए नारायणी शिला मंदिर के अलावा कुशाव्रत घाट खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृकर्म करने के लिए हरिद्वार आकर लोग पहले गंगा में स्नान कर खुद को पवित्र करते हैं। इसके बाद या तो नारायणी मंदिर या फिर कुशा घाट पर आकर श्राद्ध और गंगा जल से तर्पण कर अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं। कुशा घाट का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि यह जगह भगवान शिव के अवतार दत्तात्रेय भगवान की तपस्थली रही है। इसी वजह से इस स्थान पर पितरों का अस्थि विसर्जन, कर्मकांड, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। अब नारायणी शिला मंदिर की कथा सुनते हैं। नारायणी शिला मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब गयासुर नाम का राक्षस देवलोक से भगवान विष्णु यानी नारायण का श्री विग्रह लेकर भागा, तो भागते हुए नारायण के विग्रह का धड़ यानी मस्तक वाला हिस्सा श्री बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाली नाम के स्थान पर गिरा। उनके हृदय वाले कंठ से नाभि तक का हिस्सा हरिद्वार के नारायणी मंदिर में गिरा और चरण गया में गिरे, जहां नारायण के चरणों में गिरकर ही गयासुर की मौत हो गई, यानी वहीं उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार हरिद्वार में नारायण का साक्षात हृदय स्थान होने के कारण इसका महत्व अधिक इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके हृदय में निवास करती हैं। इसलिए इस स्थान पर श्राद्ध कर्म का अत्यधिक विशेष महत्व माना गया है। हरिद्वार में गंगा जहाँ सबके पाप धो देती है, तो वहीं वह मृतकों की आत्मा को मोक्ष भी प्रदान करती है। हरिद्वार में आकर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का पिंडदान व गंगा जल से तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है।
अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है या पिंडदान करने से मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति रहती है। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। पृथ्वी लोक पर अपनों को देखने आते हैं पूर्वज। यह मान्यता है कि श्राद्ध द्वारा किया गया अपने पितरों के लिए किया गया नियमित कार्य को श्राद्ध कहते हैं। अगर आप अपनी आंखों से 2 आंसू भी अपने पितरों के निमित्त निकाल देते हैं तो पितृ उसी से ही तृप्त हो जाते हैं। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने का हरिद्वार में विशेष स्थान है। उसमें हर की पौड़ी, कुशा घाट, कनखल और नारायणी शिला, इन स्थानों पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है, क्योंकि हरिद्वार हरि का द्वार है और हरिद्वार में भगवान विष्णु और महादेव दोनों ही निवास करते हैं। इसलिए हरिद्वार में किया गया अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आपके पितृ जिस भी योनि में होते हैं वे तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितृ 15 दिनों तक पितृलोक में धरती पर निवास करते हैं, साथ ही अपने को देखने आते हैं और अमावस्या के दिन वे पितृलोक के लिए वापसी चले जाते हैं। माना जाता है कि जब पितृ खुश हो जाते हैं तो परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जय हो विष्णु भगवान की। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।